मैसेज देता है? सर आज ही के दिन सर हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उससे भी पहले सर 1931 में आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद होने वाला था, मतलब कि नींव रखी गई थी आज़ादी की आज ही के दिन। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश को आज़ाद नहीं किया था। फिर 1947 को 15 अगस्त दिन आज़ाद हुआ, लेकिन ये डेट को मेमोरेबल डेट है ना हमारी डेट। तो बाबा साहेब ने 26 नवंबर तक तो बना दिया था, लेकिन 2 महीने के बाद उसको लागू कर मजा आ गया। देश का इतिहास हमको मालूम है, लेकिन हम लोग इतिहास लिखना भी जानते हैं, रचना भी जानते हैं, दोहराना भी जानते हैं। लेकिन हम देश के बारे में ढंग से जो हमने बोल दिया कि हम उस पर व्यवहार में चल रहे हैं। अपने वाला सिस्टम है, संविधान है, एक गणतंत्र है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। लेकिन जहाँ नाम बोलते हैं प्रजातंत्र, प्रजा मतलब हम सब लोग, जनता जनार्दन, अपने अपने जो भी कार्य क्षेत्र में लग रहे हैं, क्या उनका जहाँ पे सिस्टम है, ये सिस्टम देश का है, मतलब देश के अंदर हर जगह सिस्टम बने हुए कोई भी काम को करने के, वो सिस्टम सही है कि नहीं, और है तो सबके लिए जैसे है कि नहीं, पॉलिसीज कुछ भी बनी सबके लिए जैसी है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई रिजर्वेशन कर दिया जाए, कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज दिया जाए, कहीं सिस्टम के अंदर कुछ भी बदलाव कर दिया जाए और बच्चों को पहले से आगाह नहीं किया जाए और बच्चा बाद में गुहार लगाए, अपील करे, रिक्वेस्ट करे, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मैंने आज यही बात बोली है कि हमको देखो, अन्याय सहना भी गलत है, वो भी एक अपराध है। अगर आप जगे हुए हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं यहाँ पर बात बोल के जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, करके भी दिखाऊंगा। मैंने बच्चों से कहा आखिरी सांस तक आपके लड़ूंगा, इसलिए वापस दिल्ली गया था, फिर अभी वापस आया। और अभी इस समय जेईई मेंस बच्चे हों कि नीट हो, कभी के साथ हो सकता है, तो आपको उनके साथ ताकत बननी चाहिए। कभी नीट के साथ, कभी जेईई मेंस के साथ एग्जाम ले रहा है एनटी, कभी सीयूटी के साथ, कुछ भी एग्जाम हो रहा है, लेकिन कोई एग्जाम बिल्कुल पारदर्शिता से होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, और बच्चों को एक माइंडसेट मिल जाए कि इस बात पॉलिसी में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो आज मैं शाम को जब साकार बिल्डिंग है उसके सामने जो ग्राउंड है उस पर आज तक पे चौपाल लेके आ रहा हूं बच्चों के साथ। तो उन बच्चों को लूंगा केवल जिन्होंने अभी हाल 24 जनवरी या 25 जनवरी को जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया। आपके जो भी साथी कलीग्स हो सकता है कोई नीट के हो, कोई जेईई मेंस के हो, लेकिन जिसने 24 जनवरी और 25 जनवरी को एग्जाम दे दिया है उसको ही बुलाऊंगा, ताकि किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो। किसी का आगे मान लो 27 को भी नहीं, 26 को भी नहीं, 26, 27 कल मोदी चर्चा करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे, वहां बात पहुंचा दी। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो देखें उस परीक्षा में उनको दिक्कत कितनी है। तो हमने बच्चे से ही बोला कि आपका काम है रिजल्ट तक हम अपनी बात पहुंचा देंगे, आप अपनी परीक्षा को ढंग से तैयारी करके दो, और आपकी आवाज को एक बार ढंग से पहुंचाने के लिए तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं फर्स्ट राउंड का 24-25 जनवरी उनको बुला रहा हूँ। शर्त पे रखूंगा कि उस पर आई कार्ड हो ताकि दिख जाए कि टाइम वेस्ट नहीं हो। और जब एक बार आपका फर्स्ट राउंड हो गया तो अपन आराम से उस ग्राउंड पर, उस धरातल पर और उस ग्राउंड पर अपनी बात को आज तक के माध्यम से वहां तक पहुंचाएंगे। तो जिनको भी मालूम पड़ जाए, मैं एक मैसेज जो दे रहा हूँ ये भी इसमें चला जाएगा, अपने मेरा यूट्यूब चैनल उस पर भी डाल दूंगा, ताकि बच्चे इसके साथ तैयार हो जाए। और इसमें आज पहली बार मैं सोनू को लेके आ रहा हूँ। मैं सोनू को क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि देखते हैं सोनू की आवाज को लोग पसंद करते हैं और वो वायरल भी होती है। जबकि सोनू को जब मैं 21 मई से लेके आया था तब से अभी तक उसको केवल रखा था अंडरग्राउंड होके पढ़ने। जैसे मैं लेके आया एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18 सब लोग पीछे पड़ गए, सर हमको बात करनी। मुझे मालूम उनको अपने चैनल को करना है। हम उसको वहां से क्यों लाए? क्योंकि उसने मुझसे वहां से गुहार करके मुझे परेशान कर रखा है चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जग नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे यहाँ से ले चलो, तो उसको मैं यहाँ लेके आया। उसको पूरा पढ़ाई के हिसाब से चल रहा है अभी। लेकिन कल मैंने उससे बात करी, बेटा तुम्हारी आवाज की इसलिए जरूरत है कि शायद तुम्हारी विनती से, तुम्हारी रिक्वेस्ट से तुम्हारे को भी जब लग रहा है कि हमारे बड़े भाई बहन को दिक्कत आ रही है, मैं उनकी आवाज को थोड़ा साथ देके उसकी ताकत बढ़ाकर वहां तक पहुंचाऊं, तो आज वो ये काम करेगा। तो टाइम हम रखेंगे इसका 5 बजे। मैं इसको भी, और ये जो मैसेज बोल रहा हूँ ये अभी हाल उस पर भी चल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का ये एग्जाम, सोचे यार कि क्या फर्क पड़ता है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अन्याय को सह रहे हैं। यह अन्याय नहीं है कि आपकी पॉलिसीज किसी के लिए उस समय चेंज की जाए जब उसके साथ से मौका निकल जाए। 12 की परसेंट उस समय बताई जाए कि 70% जब उसके पास खत्म हो गया मौका। लेकिन ये एक धोखा है कि जहां सिस्टम की पॉलिसी कहती है कि जेईई मेंस का बच्चा जिस समय भी 12th रनिंग है उसके आगे 2 साल और दे सकता है, तो 21 वाला 23 तक
तेईस तो बाकी है ना, 22 वाला 24 तक, तो 22 वाले के लिए भी अब मौका खत्म हो गया कि 12 के हिसाब से वो लाए 70%, क्योंकि उसको पहले नहीं पता है, तो उसको भी 24 तक अलाउ करना चाहिए। और 23 वाला 25 तक, और 23 वाले बच्चे को एकदम जगाया, जबकि वो अपने को पूरा फोकस होकर जेई मेंस में चल रहा था, क्योंकि वो देखता है पुराना क्या हुआ, वो देखता है कि भाई 22 के साथ क्या हुआ, 21 के साथ क्या हुआ, तो उसके हिसाब से 23 वालों को जो भी 12 के हिसाब से बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको आप ये नहीं कर सकते कि पहले 70% लाओ फिर आप अपना जेई मेंस कराओगे। इसलिए वहां पर भी बात कर रहे हैं कि इस समय कुल मिलाकर न 75% लगना चाहिए, न टॉप 20% लगना चाहिए। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो क्या नाम अनुभा श्रीवास्तव सहाय, उन्होंने जो अभी लगाया था, रिट लगाया था, पीएल लगाया था, उसमें भी हमने इंटरव्यूनिंग के हिसाब से उसको जोड़ लिया है, उनको साथ भी बिल्कुल बता दिया है, टेक्निकल सब बात समझा दिए। हो सकता है 21 फरवरी को सुनवाई उसके अंदर ये बच्चों के पक्ष में आ जाए, और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली जाऊंगा, लेकिन तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा पूरी कोशिश रहेगी, और रिजल्ट आने में टाइम है, तो सेकंड राउंड भी बाकी है, फर्स्ट राउंड भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि ये नहीं हमको पता नहीं कि हमें क्या मतलब, फिर बात हो जाएगी। जब हम उनके साथ खड़े होंगे तो वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तो आवाज तो हम एक है, मतलब ये है कि इस समय हमें दिमागी रूप से अपने को गुलाम नहीं रखना है, हमें दिमागी रूप से आजाद रखना है। मैं आज एक बात बोलने वाला कि आज आजादी नहीं है, लेकिन वास्तव में हम दिमागी सोच के साथ से गुलाम हैं, हम आजाद नहीं, हम अपनी बात को कह ही नहीं पाते, हम घबराते रहे कौन पहल करे, कौन पहल करे। एक बार पहल तो करो, चहल पहल चालू हो जाएगी, हर जगह बात पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बस इस समय आपका फर्ज बनता है, कोई भी आपका साथी जो जेई मेंस के अंदर आपको मालूम है, उसको इतना सा बता दो कि बस जंग अभी भी जारी है, समर्पण नहीं किया है, और अभी भी ये आवाज हर हालत में वहां तक पहुंचेगी जो चर्चा करने कल आ रहे हैं मोदी जी, वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि अब उनके हाथ में वही कुछ करेंगे। परीक्षा पे आप चर्चा करने आ रहे हो, लेकिन बच्चों के साथ बात तो कर लो, एक बार बच्चों की मन की बात तो समझ लो। हम मन की बात तो करते, लेकिन मन को समझ तो लो, बच्चों के मन कितने परेशान है, कितने हैरान है, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, यूर बेस्ट, यूर बेस्ट। भारत के लिए जो कि आपकी ये एक वसुंधरा है, एक धरा है जहाँ पर आप जी रहे हैं, कि आपके भार को सहन करती है, वो प्रणाम करते नहीं करते, करते नहीं करते, करा जब देशभक्ति हो, मित्र भक्ति हो, मातृ भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, भगवत भक्ति हो, कोई सी भक्ति हो, अगर भक्ति हो तो शक्ति भक्ति, ये ध्यान रखो। अगर भक्ति कब होती है? जब विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, लेकिन जहां भी भक्ति होगी वहां की कृपा भी आपको मिलेगी। आपको अगर जो तरह की भक्ति आप करते हो, पिता के साथ आपका जुड़ाव है, ठीक है, पिता आपको लगता है यार कि थोड़े से कठोर होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, पिता से अच्छा कोई दोस्त नहीं, ध्यान रखना, और माँ से अच्छी कोई सहेली नहीं, उनसे खुली किताब की तरह बात करनी चाहिए। लेकिन हमेशा बस कोई भी चीज हो, भयभीन होत न प्रीत के हिसाब से जो कुछ बात हो गई सामने बिल्कुल खुली किताब पे रख दीजिए, अच्छा समाधान ही मिलेगा। वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा आपके लिए चाहते हैं कि वो दिन आए जो आप उनसे भी आगे जाए, उस दिन का इंतजार करें, ठीक है। इसलिए ये भी कमिटमेंट करके जाओ कि पेरेंट्स के साथ हमेशा बिल्कुल ओपन, बिल्कुल टोटल ओपन रहो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखोगे, और हमेशा ये 3 तरह की भक्ति, आज अपने देश की भक्ति की बात है, भगवत भक्ति सबसे ऊपर, और उसके बाद हमारी 3 पितृ भक्ति, मातृ भक्ति और गुरु भक्ति वो रखिए। और अगर आपकी भक्ति आपकी वास्तव में अंदर से सच्ची है, तो मान के चलना कि आपका सपना जो आपने उस भक्ति के साथ और अपनी चाहत के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स करने के साथ अगर लेके चल रहे हो, तो वो वाला हमेशा सबको देख रहा है, उसकी अदालत में देर है अंधेर नहीं। इसलिए वो आपके ऑनेस्टी रिवार्डेड के हिसाब से कुछ भी हो जाए, उस दिन बुद्धि चेंज हो जाएगी सिस्टम की, और वो फर्ज के हिसाब से, कर्तव्य के हिसाब से इस नियम को जो अप्लाई नहीं कर सकते रोकेंगे और बच्चों को न्याय देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।